जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में जो है मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 को। वन शॉट वीडियो है जिसमें हम सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। तो कृपया करके इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। सारे बच्चे जो है इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। सबको सपोर्ट करते हैं, हमें भी सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर एक पर हम आएंगे। इसमें क्या दिया है देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले जानेंगे हम, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे 7वां-8वां में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी क्यू क्या है सर? तो इसको हम जानेंगे। ये जो है ए ऑप्शन में ये है, जो है ये है भाज्य बराबर बी क्या है भाजक, थोड़ा सा इधर लिखता है भाज्य भाजक गुणा है, गुणा छिपा हुआ है तो यह गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यही जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सवाल आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या निकलता है? तो वो निकलता है मॉस फॉर्म, यानी कि एचसीएफ निकलता है। क्या निकलता है? एचसीएफ यानी कि मॉस फॉर्म। एक और इसका जो है कंडीशन दिया रहता है 0 लेस देन आर लेस बी। इसका मीनिंग हुआ कि जो आर क्या है? शेषफल, यानी कभी भी शेषफल का मान 0 हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन भाजक से कभी भी छोटा होगा। इसके एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम समझते हैं। इसे हम 2 से 5 में भाग देंगे। ठीक है, 2 गुना के 4, उतरा 1 उतरा। अब जो है भाज्य भाजक, ठीक है, ये जो है क्या है? क्यू है, ये है आर। तो देखिए ये जो है भाजक जो है ये आर जो है इस बी वाले से छोटा है कि नहीं है? तो हमेशा 0 हो सकता है या 0 का बराबर हो सकता है, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये बी से यहाँ पर जो है शेषफल कभी भी जो है शेषफल इस भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलिए हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालते हैं। लिखेंगे हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको ए मानेंगे। ठीक है, जो बड़ा है उसको क्या मानेंगे? ए। तो देखिए 135 और 225 में बड़ा कौन है? तो आप बोलिएगा सर 225, तो इसको हम ए मानेंगे। लिखेंगे माना कि ए बराबर क्या हो जाएगा? 225 और बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 135। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये कहा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है, जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, क्लियर है? तब ए के स्थान पर क्या है हमारा? 225, तो इसके स्थान पर रख देंगे 225। तो 225 रख लेंगे बराबर है, तो बराबर बी के स्थान पर क्या है? 135, तो 135। अब ये जो है क्यू जो है बी के साथ जुड़ा में है, क्यू का मतलब दिया नहीं है तो क्यू लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए बाबू, प्लस आर है तो आर, इसको क्यू को थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं।
ठीक है, क्यू प्लस आर है तो आर, ठीक है। अब हम आर का मान और क्यू का मान निकालेंगे कैसे, चलिए बड़ा छोटा वाले से बड़ा वाले में भाग देते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम इधर बनाते हैं, भाग देंगे हम 135 से 225 में, चलिए भाग देते हैं 135 225 में भाग देंगे, एक में एक मार्च में जाएगा, 2 मार्च में ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में जाएगा वो होते हुए 135 होगा, 5 में से 5 गया तो 0, ठीक है। 12 में से जो है 3 गया तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 में से 1 गया नहीं, कट गया 1 1 0, तो ये हमारा ए हो गया, ये बी, ये क्यू और ये आर। तो देखिए 225 है तो 225 ए का मान दिया है, बी का मान भी 135 गुणा क्यू का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर का मान कितना है, तो वो है 90, लिख लेंगे 90, ठीक है। यह प्रक्रिया कब तक करना है, जब तक शेषफल यानी आर का मान जो है 0 ना आ जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे 0 नहीं आया है तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, 135 लिखेंगे। अब 135 से 90 में कितना भाग देंगे, उससे छोटा ही आएगा, ज़्यादा आ जाएगा 2 बार में, तो उससे 1 मार्क में जाएगा तो 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। अब 5 हो गया, 5 में से 0 गया तो, अब 13 में से 9 गया तो कितना होगा 4, कितना होगा 4, इसको लिखेंगे 4। चलिए तो इसको उठाकर यहाँ पटकिए, इसको उठाकर यहाँ पटकिए, बी के स्थान पर बी वाले को ए बना दीजिए और आर को बी बनाइए, तो हम लिखेंगे 135, ठीक है, ये हो जाएगा 90, अब गुणे क्यू का मान कितना है 1, तो लिखेंगे 1 प्लस आर का मान कितना है 45, तो 45, ठीक है। अब प्रक्रिया आगे भी करना है, चूंकि शेषफल का मान अभी हमारा 0 नहीं आया है, तो आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 90 आएगा, तब 45 दूना 90। अब देखिए शेषफल का मान जो है 0 0 आ गया, ठीक है, तब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। अब इसको उठाकर यहाँ पटकिए तो 90 लिख लेंगे, और 45 को यहाँ भी बनाइए तो 45 लिख लेंगे, और जो है क्यू का मान कितना है 2 प्लस शेषफल का मान 0। जब आर का मान यानी कि शेषफल का मान बाबू 0 आ जाए तो उधर से 3 नंबर वाला हमारा आंसर होगा। देखिए 1 2 और 3 नंबर पे क्या है 45, तो ये हो जाएगा एसके बराबर 45, यही हमारा जो है आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वो क्लियर होगा, ठीक है। एक सवाल हमारा हो गया। अब हम 2 नंबर सवाल करेंगे 196 और 38220 को। इससे भी वैसा ही प्रक्रिया करना है। क्या करना है कि जो है छोटा उसको बी मानिए, जो बड़ा है उसको ए मानिए, ठीक है। चलिए हम इसको अब बनाते हैं 2 नंबर सवाल को, ठीक है। इसको एक बार देखिए। अब 2 नंबर हम सवाल को बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि जो बड़ा है उसी का मान है ए, माना कि ए बराबर क्या होगा 38 220 और बी बराबर क्या होगा 196। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसमें भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है, ठीक है बाबू। क्यू थोड़ा हम बड़ा बना देते हैं, ठीक है, आर, ठीक है। तब ए के स्थान पर जो है उसको रख लीजिए। ए के स्थान पर क्या है हमारा, ए के स्थान पर जो है हमारा 38 है, तो 38 लिख लेंगे 220 और बी के स्थान पर कितना है 196 गुणे क्यू तक क्यू नहीं दिया है, प्लस आर को भी नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 196 में 38 220 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 195 बनेगा, ठीक है। आप कर लीजिएगा, हम पिछले क्वेश्चन में कराए हैं, तो एक कट जाएगा पूरा पूरी 0, ये हो जाएगा ए, ये बी और ये क्यू बाबू, और ये हो जाएगा रसगुल्लो आर, ठीक है। अब देखिए ए का मान लिख लिए, बी का मान लिख लिए, अब क्यू का मान है तो लिखते हैं 38 220 बराबर 196 गुणे
क्यू का मान कितना है 195, आर का मान 0। अब जब आर का मान 0 आ गया तो आगे करना नहीं है, तो इधर से 3 नंबर, पीछे से 3 नंबर, तो यहाँ से 3 नंबर आते हैं, कितना नंबर 3 नंबर, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, तो 1 नंबर 2 नंबर 1 3 नंबर, तो ऐसे हमारा कितना होगा 196, कितना होगा बाबू 196, यही हमारा ऐसे होगा, यही हमारा फाइनल जो है आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया है 867 और 255। इसमें भी क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको ए मानेंगे और जो छोटा है उसको हम मानेंगे क्या, तो बी मानेंगे, ठीक है बाबू। तो हम लिखेंगे इसको भी, माना कि फाइल लिखेंगे, माना कि ए बराबर 867, बी बराबर 255। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये एग्जांपल, ये डैश देने का मतलब ये है सबसे पहले जो वर्ड कॉन्सोनेंट है, यानी जो भी सबसे पहले वर्ड है, यानी ये वर्ड क्या है बॉय, और सबसे पहला वर्ड क्या है बी। अब तुमको बी बताना है कि ये बराबर क्या है क्यू प्लस आर, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। भाग देंगे अब इसको, देखिए कैसे देते हैं, गिन सकते हो ना, गिन सकते हां, क्या पता है ना, ठीक है। सोच कर बोलो। सबसे पहले जो भी वोवेल है या कॉन्सोनेंट, तो सबसे पहले ध्यान देना है वोवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट, उसको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं, यानी उसको अब हम भाग देंगे बड़ा वाला में से छोटा वाला, देखिए 255 में भाग देंगे, बी हमारा क्या है कॉन्सोनेंट, ठीक है। पहले ए का मान लिख लेते हैं, 867 है तो 867, ठीक है, ठीक है। समझते हैं। फिर सेकंड नंबर में आते हैं, सेकंड नंबर में है ए। इसके बाद अब ये हमारा वोवेल है, बी का मान कितना है 255, तो 255, क्यू का मान तो दिया नहीं है, प्लस आर का मान भी फाइंड हमें करना है। उसके बाद 867 है तो 867 लिख लेंगे, ठीक है। ये कितना है, क्यू का मान निकालने के लिए आप भाग दीजिए 867, कितना मार्क्स में जाएगा, 2 मार्क्स में जाएगा कि 4 मार्क्स में जाएगा, नहीं 3 मार्क्स में जा सकता है, देखते हैं। और 3 अंक हो जाएगा तो 5 1 15 के 5 हाथ में लगा 1, 5 3 15 1 16 के 6 हाथ में लगा 1, और 3 दूनी के 6 1 7 700 7 में से 5 गया तो 2, 6 में 6 गया 0, 8 में से 7 गया तो 1, ठीक है। ये ए बी क्यू आर, ए के स्थान पे ये है, बी के स्थान पे 255 गुणे क्यू के स्थान पे 3 लिख लेंगे, प्लस आर के स्थान पे कितना है 102। इसके आगे भी करेंगे, काहे करेंगे बाबू, तो आर का मान अभी 0 नहीं है, तो इसके आगे सॉल्व करिए इसको। अब इसको ये जो 255 है यहाँ उतर जाएगा, तो कितना से जाएगा 2 से जाएगा, तो कितना होगा 204। ये जो है 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 5 0 गया तो 5, और ये कटेगा ना, ये हो जाएगा हमारा। पहले इसको उठा के यहाँ पर 255 बाबू 102 हो जाएगा, बी बन जाएगा, क्यू है तो क्यू, उसको क्यू का मान 2 आया है, 2 लिखेंगे, प्लस आर का मान कितना है 51। अभी भी हमारा आर का मान 0 नहीं आ रहा है, आगे करेंगे तो 51 से फिर भाग देंगे 102, 2 से जाएगा 51 दूना के 102, अब देखो 0 आ गया, ठीक है। तो अब जो है ये संख्या जो है यहाँ पे बन जाएगी ए, 102 बराबर ये 51 जो है ये बन जाएगा बी गुड़ा कितना से गया है जी 2 से, क्यू का मान प्लस आर का मान कितना 0। जब आर का मान 0 आ गया बाबू, आर का मान 0, तो हमारा स्टेप क्या होगा, तो बताए हैं कि इधर से 3 नंबर, ठीक है। तो ये जो है 1 नंबर 2 नंबर ये 3 नंबर, यानी स्टेप हमारा कितना हो गया 51 यानी 11 आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो। प्रश्न 1 में जो है 3 ही प्रश्न दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 में है ना, सारे को हम कंप्लीट कर दिए। अब प्रश्न नंबर 2 को हम करने वाले हैं। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो जो है धन्यवाद देखने के लिए, और जो है इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, हम 2 नंबर प्रश्न को कराते हैं। सब देखिए 2 नंबर प्रश्न को कराते हैं बाबू, देखिए
थोड़ा सा इसको हम इसके साथ क्रॉस का सिंबल था। देखिए क्यू क्रॉस का थोड़ा सिंबल मार्कर को नेगेटिव व्यवस्था है, करते ऑन हैं। पर टेबल नाउन को इसको काउंट नहीं करना। समझ में आया? अब इसका प्रकार लिखो। भाई मत दे दी कभी। तीर से बने चले जा ले जा एगो से सुनना चले यहाँ तक आपको क्लियर है बाबू। अब हम प्रश्न नंबर 2 को करने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 को करने वाले हैं, तब तक जो है आप इसको देखिए, थोड़ा सा हम पानी पी ले। चलिए अच्छा ये हम यहाँ पे लिखे थे प्रश्न नंबर 2 को हम करते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर दे। सारा क्वेश्चन आसान है, पढ़िएगा तो इसका मतलब क्या है? नहीं पढ़िएगा आसान नहीं है। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इत्यादि सुन लो मतलब हिंदी में। इत्यादि आदि आया आदि में इत्यादि आदि सुनिए ना, उसी को हम इंग्लिश में देखो। इसी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यह दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इत्यादि आदि 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आने वाला चीज है। दर्शाइए कि कोई भी मतलब कि अंग्रेजी बनाइए इसको। धनात्मक हाँ? विषम पूर्णांक लेकिन पर विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 वो ना गई अभी करा या 6q + 5 के रूप का होता है। रूप का होता है, ठीक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक इसमें हिंट दिया है क्या सवाल में कि दिया है 6q + 1 6q + 3 6q + 5, ठीक है। और यूनिट विभाजन प्रमेय बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये बराबर उस समय हो जाए तो बुक सामने + r। देखिए b का मान जब 6 दिया है तो r का मान जो है कभी भी जो है 6 से क्या होगा, छोटा होगा। कहने का मतलब अगर हमारा b r दे दिया है यानी भाजक r दिया है, जैसे कि देखो हम भाग देते हैं 3 से 7 में, ठीक है। तो 3 दूना के 6, ठीक है, भाग देते हैं 3 दूना के 6, एक उतरा तो जब जो है इसका मान हमारे पास b का मान दिया है 3 तो शेषफल का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। कभी भी इससे छोटा ना आएगा, बताए हैं ना। तो जब b का मान 6 आया है तो इससे छोटा आएंगे शेषफल, इसके 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। इसके अलावा तो आएगा नहीं कोई, क्योंकि शेषफल जो है भाजक से हमेशा छोटा होता है। अभी बताए हैं कि 0 लेस देन r लेस b, यानी कभी भी भाजक जो होता है इससे क्या होता है, शेषफल से बड़ा होता है, ठीक है। समझ में आया? तो इसको हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम, माना कि करिश्मा के बताओ
धनात्मक क्या माना कि धनात्मक विषम कौन सा पूर्णांक क्या है बीटा वो कर दे करेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक हम मानते हैं इसको ए मानते हैं, क्या मानते हैं ए, ठीक है। बताओ ना तो बी यानी बी क्या है भाजक, तो भाजक हमारा कितना दिया है, वो दिया है 6, कितना दिया है 6 दिया है, ठीक है बाबू। तो शेषफल हमारा क्या होगा आर जो है क्या होगा एक नंबर आर यानी शेषफल हमारा क्या क्या हो सकता है, आर्टिकल्स शेषफल क्या हो सकता है हमारा, तो वो हो सकता है बाबू 0 1 2 आर्टिकल्स 3 4 और 5 हो सकता है। 6 से छोटा होता है भाजक जो है क्या होता है शेषफल से बड़ा होता है। तो जब ये 6 दिया है तो ये शेषफल जो है इसके बीच ही आएंगे, मतलब इससे छोटा ही आएगा, इसलिए हम लिखेंगे अब से मिटा हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड हाँ से मिटा रहे उसका आर्टिकल्स लिखो उसके बगल में विभाजन इन और क्या लिखा हुआ का विभाजन प्रमेय का ही एल्गोरिथम का एक ही मतलब है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसीलिए बोले कि वो सब क्या पढ़ाते हैं कुछ आते नहीं तो वे याद है और आगे पढ़ाते हैं किसी से बोल पड़ जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ये ना होता है जी, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, यही होता है। अब करेंगे क्या, जब अच्छा इस साइड को लड़की आती थी आई थी कुछ नहीं यहाँ पे 2 3 बैठ आर बराबर 0, जब आर बराबर 0, जब आर बराबर 0 हो तब क्या होगा, तब हो गया तब तब क्या होगा, तो ए है तो ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। जब आर बराबर 0 होगा, आर बराबर 0 तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा, ए है तो ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी, तब बी का मान तो 6 है यहाँ पे, तो 6 लिख लेंगे, क्यू है तो क्यू, आर का मान कितना है, कितना पर चेक करें 0 पर, तो हो जाएगा 0, ए बराबर कितना आ जाएगा 6 क्यू, 6 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 6 क्यू, इसको मानते हैं समीकरण 1, समीकरण 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब आर बराबर 1 हो, जब आर बराबर 1 हो तब क्या होगा, तब ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना 2, ठीक है बाबू, समीकरण नंबर 2। उसके बाद देखिए पूर्णांक करने का मतलब धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या और उसके साथ साथ 0 भी शामिल रहेगा, तो वो हो जाएगा पूर्णांक, यानी कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। विषम संख्या पता है जो जो 2 से ना कटे भाग देने पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ तक चेक कर लिए, एक पर अब 2 पर चेक करते हैं। जब आर बराबर 2 हो, ठीक है, तो ए तब क्या होगा, तब क्या होगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है, समीकरण नंबर 3, ठीक है बाबू। उसके बाद जब एक नंबर हेडिंग डालो डिफरेंस इसके बारे में सामने ही लिखवा देते हैं आर बराबर कितना हो 3 हो, 3 हो तब क्या होगा, तब हो जाएगा हमारा कॉल्ड तब डेफिनेट ए आर्टिकल बराबर 6 क्यू प्लस 3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4, ठीक है बाबू, ये समीकरण नंबर कितना होगा 4, ठीक है। अब हम एक और करेंगे, क्या है 4 पे हो गया, 3 पे हो गया, अब 4 पे करेंगे, ठीक है बाबू। अब हम करेंगे, इसको मिटाते हैं, इतना में हो जाएगा। जब आर बराबर कितना हो, 3 तक हो गया है, आर बराबर 4 हो तब क्या होगा, तब ए बराबर 6 क्यू प्लस के 4, ये हो जाएगा समीकरण कितना 5, कितना का बाबू, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5, ठीक है। जब अब आर बराबर कितना 5 बच रहा है, तो लिखेंगे जब आर बराबर 5 तब क्या होगा,
तब वो हो जाएगा ये बराबर 6 प्लस के 5, समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर कितना होगा 6। देखिए इसमें क्या करना है, पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक। विषम संख्या आपको पता होगा वैसी संख्या होती है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। अब देखिए हमें इसमें कौन कौन सा लेना है। अब देखिए 6 जो है 2 के पढ़ा में आता है तो हमें इसे ले लेना है, ठीक है बाबू। उसके बाद देखिए 6 और 1 7, तो 2 से नहीं कटेगा, सॉरी ये जो है 6 तो 2 से कट जाएगा, तो विषम संख्या तो होगा नहीं, ये हो जाएगा सम, तो इसको नहीं लेना है, ठीक है। अब 6 1 7, ये देखिए 7 जो है 2 से नहीं कटेगा, यानी कौन संख्या होगा विषम संख्या, तो इसको हमें पकड़ना है। देखो समीकरण 1 हो गया। अब देखेंगे 6 2 8, ये भी क्या है विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। और 6 3 9, ये क्या है विषम संख्या है। और इधर देखो 6 4 10, इसको भी नहीं लेना का है क्योंकि वो विषम संख्या है। 6 5 11, ये क्या है, ये सम संख्या, ये जो है 6 5 11 2 से नहीं कटेगा 11, यानी कि ये विषम संख्या है। यानी कौन कौन सा समीकरण लेना है, समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6, तो लिख सकते हैं। अतः समीकरण 2, समीकरण 4 एवं समीकरण 6 से यह पता चलता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको भी हम लोग समाप्त कर दिए। यहाँ तक आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें। अब प्रश्न नंबर हम 3 को करने वाले हैं, तब तक आप इसको देखें। हम थोड़ा सा पानी पी लें तब तक। देखिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है जी बाबू, एक सवाल पे पानी पी रहे हैं। ये वीडियो हम सुबह बनाए थे, लाइव चला रहे थे, अचानक क्वेश्चन नहीं उड़ गया, पता नहीं चला। 2 घंटा का मेहनत बर्बाद हो गया, फिर 2 घंटा एक्स्ट्रा हमको पढ़ाना पड़ रहा है। कोई नहीं, आप सभी के लिए इतना चलेगा। आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस ये करना है लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है। चलिए इसको देखिए, अगले सवाल को हम करते हैं, ठीक है बाबू। अगले सवाल पे हम आते हैं बाबू। चलिए 3 नंबर पे चलते हैं। सवाल नंबर 3। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे हम आते हैं। किसी परेड में तीन नंबर है। परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली सेना
तरह से सदस्य वाली ये हॉर्स सेना, हॉर्स का मतलब हो गया घोड़ा। कोई भी तुमको बोले या घोड़ा लेके इधर शादी में सदस्य वाली सेना, घोड़ा तो आती है लाइक कम से कम इतना तो मालूम है कि हाँ घोड़ा सेना क्या होता आर्मी है। की टुकड़ी जिसको हम जाके बोलते क्या हैं करेंगे, घोड़ा आर्मी। वाले को बोल देंगे कि घोड़ा लेके आना, क्या ये भी एक निश्चित है। सेम इसी तरह है टाइगर। आर्मी की टाइगर टुकड़ी, ही बाघों ज्यादातर जो भी है वीडियो में कहीं तो देखिए होगा कि बाघ कैसा होता है, सामने मिलेगा बाघ आर्मी की टुकड़ी, ऐसा तो देखिए। सेम इसी तरह समझने के लिए मान के चलो सेना आर्मी की टुकड़ी को बाघ पालतू जानवर को हो सकता है लेकिन आपन है रही ना तो वो अटैक कर 32 देता है ऊपर सदस्यों वाले, खाना के लिए। समझने के लिए मान के चलो द बॉय 32 यानी बॉय का मतलब लड़का। 32 एक तरह से कहे कि क्या हो लड़का के लेके आओ चाहे जा कौन लड़का के सदस्यों लेके वाले, आओ। क्या हाँ बोलो इसमें क्या कोई निश्चित घटना है? 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के लड़का से पीछे, जानता रहो जाके उठा लिए उठे उठे यानी क्या है एक एक निश्चित आर्मी यानी जहाँ भी निश्चित का बात होगा वहाँ पे किसका यूज करना है द। ठीक है बैंड के समझिए ना। पीछे, अब नेक्स्ट ये लिखना है इंडेफिनिट आर्मी बैंड के पीछे ए एन इज मार्च करना है, कॉल्ड पीछे करना इंडेफिनिट आर्टिकल। मार्च करना है, मार्च करना है, देखो इसके बारे में करना है इंडेफिनिट आर्टिकल उन स्तंभों की हेडिंग दे तो पहले अधिकतम इंडेफिनिट संख्या, आर्टिकल सब इसका लिखना उन है। एग्जांपल स्तंभों, उन स्तंभों की, एक तरह से और इसमें समझ जाना है कि अब तुमको बोले गाओ, अब मान लो कि तुमको अधिकतम गाय बोले संख्या, गिने के एक जगह बोल दें कि सेव गिने के तार दोनों में कौन आसान रहेगी? अधिकतम संख्या गाय आसान रहे कि सेव गिनना आसान रहे? क्या है गाय है। जिसमें हम मार्च कर मान लो कि सकते तेरे हैं, सामने 10 गाय खड़ा कर क्या देंगे, है 10 सेव के डिब्बा खड़ा कर देंगे तो कौन आसान रहेगी? गाय। जिसमें यानी एक तरह से ये भी हमारे लिए निश्चित है ना। अब इसी तरह मान लो कि एक ट्रक गाय आ गया जिसमें एक ट्रक तुम्हारा ये सेव आ गया, दोनों में बोलेंगे तुमको सबसे पहले हमको जो काउंट करके दिखा दो, क्या सबसे पहले हम गाय को काउंट कर लेंगे। जिसमें वे मार्च इससे एक और ट्रिक है समझने के लिए कर मात्रा का यूज कैसे करें सकते हैं, ठीक है। भागे के बाद अलग बात ये है कुछ करने आ गए अब से बिना देखो एक दीपावली के मुंह में गिरा देना। सबसे पहले सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली ज्यादा एक दिमाग मत लगाओ। सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सबसे पहले इस सवाल को छोड़ो, समझो। अधिकतम संख्या जब भी पूछेगा ज्ञात करने के लिए तो आपको निकालना है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समवर्तक। ठीक है, अधिकतम संख्या जब भी पूछेगा निकालने के लिए क्या निकालना है HCF। वहीं पे न्यूनतम संख्या बोलेगा निकालने के लिए तो उस वहाँ पे आप क्या निकालिएगा तो वहाँ पे निकालिएगा लघुत्तम यानी कि LCM। ठीक है बाबू, तो इसमें ये भी मेंशन किया है कि HCF जो है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है कि अभाज्य गुणनखंड से निकालना है। ठीक है बाबू, या भाग विधि से। तो आप चाहे तो कोई भी विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो है अभी तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही निकाल रहे हैं तो प्रयास करेंगे उससे ही हम लोग जो है निकालें। ठीक है, चलिए माइक कौन है, चलो लिखेंगे। सबसे पहले हल जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, तो माना कि ये हमारा क्या होगा तो 616, अब बी क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा कितना 32। ठीक है, 32 है ना, हाँ 32 है। तो हम लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला तो वो होता है ए बराबर BQ प्लस आर, यही ना होता है। तो ए के स्थान पर 616 है तो लिखेंगे 616, बी के स्थान पर 32 है। ठीक है, क्यू तो दिया नहीं है तो क्यू गुणा में है प्लस आर है तो आर। अब क्या कर देंगे 32 से 616 में भाग देंगे, 32 से 616 में जब हम भाग देंगे तो एक मार्क में जाएगा, क्योंकि 2 मार्क मतलब 32 गुना 64 हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो एक मार्क में जाएगा तो हो जाएगा 32।
11 में से 2 गया तो 9 हो गया, ये 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, ठीक है। अब ये जो है 6 कितना उतरा, ये 6 उतरा, ठीक है। अब कितना मार्क्स में जाएगा, इसको करो तो 9 से जाएगा, 9 दूना 18 के 8, 8 में लगा 1 और 9 का 9 27 और 1 28, यानी कि कितना से जाएगा, 9 से जाएगा। 9 से ले जाएंगे तो कितना आएगा, 288। कितना आएगा बाबू, 288। पहले इसको लिख लेते हैं ना जी, पहले एक 616 है तो 616, 32 है तो 32 जोड़े, क्यूब का मान कितना है, ये 32, क्यूब का मान ये है तो 19, आर का मान कितना आया था तो है 32। अभी तक तो है, अभी तक जो है शेषफल तो हमें 0 मिला नहीं, तो आगे करेंगे। तो इसको जो है इतना सिक्के किए 6 उतरा, ऐसे 1 सेकेंड। अब देखिए ये ए हो गया, ये बी नहीं, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अब 1 से जब किए हैं इसको कितना, 1 से ले गए हैं, 1 से तो हमें क्या मिला है, जब 1 से ले गए हैं तो हमें मिला है कितना, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ए से 1 से ले गए हैं तो हमें मिला है कितना, 29। तो ये ए बी क्यू आर, यही ना, आर क्यू यही है, तो एक स्थान पर एक, ये जो कितना होगा 29, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 29, यानी कि जो है ये हो जाएगा हमारा आर, आर हो जाएगा प्लस 29, ठीक है, ठीक है बाबू। उसके बाद है अब ये जो है 6 यहाँ उतरे, ठीक है, ठीक है बाबू। तो ये जाएगा कितना से, 9 से, कितना से जाएगा 9 से, तो ये जाएगा कितना 288, कितना हो जाएगा 288, ठीक है। यानी कि ये जो हो जाएगा ये 19 होगा, कितना होगा 19, क्यू का मान ऐसे घटाइए, पहले 16 में से 8 गया तो 8, ठीक है। अब 9 ये 8 कट गया, 2 कट गया, ठीक है। यानी कि ए बी क्यू आर, यानी कि क्यू का मान 19 प्लस आर का मान जो है 8 है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अभी भी आर का मान जो है वो 0 नहीं आया, तो आगे करेंगे तो ये 32 यहाँ जाएगा, 8 चौके 32। अब देखिए 0 0 आ गया, ठीक है बाबू। तो अब पहले इसको उठाकर यहाँ पे लाते हैं 32, अब इसको यहाँ कितना है ये 4, तो हो गया 4, शेषफल कितना है 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो इससे इधर से 3 नंबर पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे जो है कितना होगा वो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 8, तो कितना हो जाएगा बाबू 8, ठीक है। इसको मुझे पता है यहाँ तक समझ में आया होगा। 8 वाले पंक्ति में जब हम मार्च करेंगे तो उसमें जो है इस स्थान पे पहुँच जाएगा, ठीक है बाबू। प्रणाम से बोलो हन बाबू, यहाँ तक समझ में आया। आठ वाले पंक्ति में मार्च करेंगे जिसके बराबर आ जाएगा। सीधा सीधी क्या करना है, हमारा जो है एचसीएफ कितना आया, आंसर 8 है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। जब भी अधिकतम संख्या पूछे तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। न्यूनतम पूछेगा तो एलसीएम निकालना है, ठीक है। कितना मिनट का वीडियो हो गया, 38 का। चलिए ठीक है, अब हम अगले सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हम करते हैं बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको कोई स्किप नहीं करेगा। ऐसे ऐसे सवाल जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, तो इसको कोई भी जो है स्किप नहीं करेगा। बहुत बच्चों का ये सवाल जो है डाउट ही रहता है, लेकिन हम आपको जो है विश्वास दिला रहे हैं कि आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। दिया है क्वेश्चन नंबर 4, जो ओ है वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, यूक्लिड एक मिल गया, यानी हमारा एक वॉवेल है। उसके बाद ये बताने कि जो ऑरेंज विभाजन प्रमेय का कर सकते हैं, लेकिन यही 1 2 संख्या विभाजन आसान है। वो तरह के 5 पेटी दे दिए, 10 पेटी दे दी, इतना तो गेम प्रमेय का निश्चित रही। इसीलिए इसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। प्रमेय का सबसे पहले पहला वाला वर्ड का प्रयोग करके का वॉवेल के साथ साथ हम वर्ड गिने की संभावना पर, ऐसा नहीं कि हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं, हम इसको काउंट कर सकते हैं करके बिलोंग होगा। ये क्या इसमें थोड़ा समय लगेगा, यानी वो हमारा सबसे पहले वॉवेल है और वॉवेल के साथ दर्शाइए हम इसको गिन भी सकते हैं, इसीलिए इसके साथ एन का प्रयोग होगा।
सेकंड इसी पे आते हैं। दर्शाइए। ए का मतलब क्या होता है? दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए सबसे कि पहले वाला वर्ड क्या है? ई। और ई हमारा फॉरेन है कि कॉन्सोनेंट है? किसी कॉन्सोनेंट। वॉवेल है ए ई आई ओ यू। ई यानी हमारे वॉवेल है। अब अंडा हम गिन सके ना तो गिन सकते हैं। ये किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। हो सकेला कि कौन में से कौन मिसिंग हुई है, कौन टूट फाट गई है। मतलब इतना है कि काउंट पूर्णांक कर सकते हैं लेकिन थोड़ा विलम्ब लगेगा। यानी इतना पहचान दे तो सबसे बहुत पहला गर्मी वाला है जी। वर्ड हमारे इसमें वॉवेल है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यानी अंडा को काउंट कर सके यानी गिन सकता नहीं एक एंड। अब सेम आ गई है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब का सुंदर गोर चटका। वर्ग। ठीक है, यानी क्या है? सबसे पहले पूर्णांक का वर्ग। आता है टी। किसी पूर्णांक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ साथ यहाँ पे क्या है? ये ब्यूटीफुल पे जो बात कर रहा है पूर्णांक गिन सकता है नहीं गिन सकता। यानी क्या है? ये वो अनिश्चित हुआ। किसी अनिश्चित पूर्णांक को अनिश्चित के साथ साथ हम पहले एम के लिए कॉन्सोनेंट है ना, इसीलिए हम इसके साथ एक समझ में आया? एम के लिए कितना हो गया? बनाना इसके एम के लिए 3m या 3m प्लस 1 या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। रूप का होता है। देखिए सवाल दिया है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस के n के रूप का होता है। तो प्रश्न नंबर जब हम 2 किए थे तो उसमें ऐसा ही कुछ निकाले थे। 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 सेम टू सेम वैसा है, लेकिन इसमें क्या किया है? थोड़ा सा जोड़ दिया है वर्ग। इसके बाद वाले सवाल में जोड़ देंगे घन। ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, अगर वो समझ में आए फिर भी क्लियर। ठीक है, चलिए हम इसको बनाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है बाबू, चलिए देखेंगे हल। यानी हमें ए का प्रयोग हुई कि एन का प्रयोग हुई कि माना कि ये तुमको बताना किस चीज का प्रयोग होगा। माना कैसे कैसे सोची कि लावा दे किसी धनात्मक पूर्णांक, बोलो बोलो कुछ सोची माना ना कि नहीं धनात्मक लावा पूर्णांक, ये भी बोलो धनात्मक पूर्णांक लावा से ना। सबसे पहले अभी बोलिए कोई भी वर्ड है सबसे पहले देखना है कि उसका पहला वाला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना होगा? a। पहला वाला कितना वर्ड होगा? क्या a। ठीक है, अब यहाँ पर भी मेंशन किया था कॉन्सोनेंट है a बराबर bq प्लस r होता है, r होता है। ठीक है, तो इसमें भी दिया है 3m प्लस 1, ये भी जैसे दिया है। यानी कि b का मान जो है वो है 3। तो हमारा जो भाजक जो है b का मान सॉरी r का मान जो है वो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। लिखेंगे ये हो गया भाजक। पहले लिख लेते हैं क्या है वो भाजक है। इसके साथ अभी ना बताएंगे भाजक क्रॉस क्यों रहेगा? भाजक b बराबर दिया है 3। ठीक है, इसीलिए हमारा r शेषफल हो जाएगा। टीचर अभी सबसे पहले आ रहा है द शेषफल टी सॉरी अब टी क्या है हमारा भले शेषफल r बराबर हो जाएगा 0 1 और 2। यही ना होगा जी। चलिए अब हम लिखने चलेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेयिका से की बात होगा। प्रमेयिका से ठीक है, एक सेकेंड शायद कट हो गया। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है। बाबू 2 घंटे का वीडियो बनाया तो कट गया था, इतना मेहनत बेकार से लगा था, इसलिए सोच रहा हूँ कटे भी फिर डबल पढ़ रहा है। मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये हो जाएगा a बराबर bq प्लस r। जब इसमें लिखेंगे जब r बराबर कितना पे चेक करेंगे? 0 पे। जब r बराबर 0 पे होगा
तब क्या होगा, तब ए एट वाला बी का मान कितना है 3, यानी क्या है टीचर तीन यानी क्यू क्या सबसे पहले प्लस पहला आर वर्ड का मान मिल गया हमको कितना पे चेक कर रहे हैं, 0 पे, तो 0, उसको काउंट यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 3 क्यू। लेकिन लेकिन इसमें कंडीशन दिया है इसका वर्ग करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ, तुमको कोई बोलेगा कि जाओ टीचर के लगा पढ़ लो, जा तुम दोनों तरफ पढ़ लो, तो क्या तुमको मालूम है कि शिक्षक कोई है कामन शिक्षक वर्ग करने पर, पढ़ानी है, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, हो गया दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर करेंगे 3 क्यू का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ यहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम रखने पर, हो गया बस जवान आपकी सीख गई है, ठीक है, यानी द क्या है कॉन्सोनेंट रखने पर, ठीक है, और इसके साथ साथ ये हमारे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर उसी 3 तरह से है तो एक 3 नंबर आया और 3 क्यू स्क्वायर जगह क्या लिखेंगे एम, तो हो जाएगा एम, यानी सबसे पहले ए तक इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, क्या मानेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है बाबू, यहाँ तक समझ में आया, हमारा वोवेल समीकरण नंबर 1, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, जेकरा लगे कोनो चीज के कलाकारी हो, जैसे किसी को पेंटिंग ठीक है, बनाने के कलाकारी हो, समीकरण 1 हो गया। किसी को ड्राइंग अब देखिए हम इस पे चेक करेंगे 1 पे, ठीक है, आइए हम इस पे भी चेक कर लेते हैं, कलाकारी होती है सबको अलग कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़े। अब लिखेंगे अलग जो एक कलाकारी है इसको हम कर सकते हैं आर बराबर नहीं तो 1 हो, कलाकारी को तब क्या होगा, वस्तु के नाम ना तब ए बराबर कलाकारी जेकरा अंदर कुछ चीज के कलाकारी हो, जैसे ए बराबर बी का मान कितना दिया 3 क्यू प्लस आर का मान 1, यही ना दिया है, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों तरफ अब ये आया कि हाँ वर्ग करने कलाकार पर, को काम कर सकते हैं और सबसे पहले वाला शब्द क्या मिल गया हमारा वर्ग वोवेल, करने तो वोवेल सबसे पहले मिल पर, गया, ठीक है, ये हो जाएगा वर्ग करने ए स्क्वायर ठीक है, बराबर फिर उसी 3 के साथ क्यू ये आ गया एच, प्लस 1 एच का हमारा डी वोवेल होल एक स्क्वायर, कॉन्सोनेंट है, यही होगा। कॉन्सोनेंट अभी तक करेंगे ए स्क्वायर है तो उसके ए साथ स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे, इनका इधर लिख देते हैं कितना भूखा होगा ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर यानी अनकाउंटेबल मतलब ए स्क्वायर अनकाउंटेबल प्लस 2ab अनिश्चित होगा, प्लस अनिश्चित का बी होता है स्क्वायर, एक अनिश्चित के साथ इसको रख के तोड़ देना है, ए का यूज करेगा तोड़ेंगे ए स्क्वायर तो ए की जगह पे 3 क्यू बी की जगह पे कितना है 1 है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर हमारा एच कॉन्सोनेंट बाद प्लस कॉन्सोनेंट 2, ए का मान कितना है 3 क्यू, बी का मान 1 प्लस बी स्क्वायर ए का प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर है ना, यही है। तो हम चलते हैं ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी लिख सकते हैं 9, यानी लिख सकते हैं इसको 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, चलिए ऐसे लिखते हैं, तो तरीके 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना सा होगा 3 गुना के 6 क्यू प्लस है एक का स्क्वायर 1। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, ऐसे प्लस 1 ऐसे करेंगे। अब इतना बराबर हम मान लेंगे एम मान लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर एम, हां क्या एम रखने पर, एम रखने पर, रखने पर, ठीक है, ए स्क्वायर 3 बता 3 यहाँ जगह एम रखने के बाद एम रखने 1, ठीक है। इस समीकरण नंबर कितना मान, समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए अब लिखेंगे क्या है, देखिए दोनों सिद्ध हो गया 3m और 3m प्लस के 1 के रूप का, लिखेंगे तो समीकरण 1 और 2 से यह पता चलता है कि यह पता
चलता है कि थ्री एम या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? बस ज़्यादा कुछ नहीं करा, इसमें वर्क करने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 2 में वर्क करने के लिए नहीं बोला था, बहुत ज़्यादा वर्क। यहाँ तक क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो है लास्ट प्रश्न को करने वाले हैं। हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। पानी गर्म हो गया है। पहले इसका स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद जो है हम लास्ट प्रश्न करने वाले, जो दमदार क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का अगर कोई दमदार क्वेश्चन है तो वही है, ठीक है? चलिए यहाँ तक क्लियर है? चलिए बस 5 नंबर प्रश्न करने वाले हैं। लास्ट प्रश्न को करने वाले एक्सरसाइज के लास्ट प्रश्न को, उसके बाद जो है हमारा वीडियो यहीं बंद हो जाएगा और कल हम जो एक्सरसाइज 1.2 को लेकर आएंगे। देखिए वो ये जो प्रश्न नंबर जो है 5 और 4, इसको आप जो है बार बार रिवीजन करिएगा। ऐसा प्रश्न जो है एग्जाम में बनता है, वर्ग करने के लिए, घन करने के लिए, ठीक है बाबू? ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं। और प्रश्न 5 को पहले हम लिख लें, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन धनात्मक पूर्णांक का घन धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, के रूप का होता, ठीक है? इसमें उसमें वर्क करने के लिए बोला था, इसमें घन करने के लिए बोला था, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है बाबू? यहाँ तक क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो आगे हम बनाते हैं इसको, ठीक है बाबू? लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ठीक है बाबू?
इसमें भी दिया है 9m, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें दिया है 9m प्लस 9m प्लस 9m भी दिया है, 9 प्लस m1 दिया है, 9m प्लस 8 भी दिया है। यानी b का मान जो है 9 है, तो यानी 8 का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे b यानी कि भाजक, पहले ये लिखा था कि पहले वो लिखा था भाजक मान के नहीं चलेगा b बराबर 9 दिया है, तो ये हो जाएगा कैसे शेषफल, यानी कि कैसे उसको बोलते हैं r, शेषफल, पहले ही लिखा था बाद में शेषफल मान के r बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट 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 8 तक। ठीक है, अब पारा जो है एक एक स्टेप पर रख के चेक करते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन, ऐसे नीचे लिखते हैं ना जी, इसमें शॉर्ट हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये हो जाएगा a बराबर b क्यू प्लस r। ठीक है, जब r बराबर 0 है, जब हम r बराबर 0 पे चेक करेंगे, जब r बराबर 0 तब क्या होगा, a बराबर सर देखिएगा दिखाई दे रहा है, a बराबर b का मान जो है, b का मान कितना दिया है हमारा, तो 9, तो लिखेंगे 9। ठीक है, q है तो q, सर इधर देखिए ना आगे वीडियो में थोड़ा देखिएगा दिखाई दे रहा है, तो अब लाइट कट गया, तब a बराबर 9q। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है। घन करने के लिए लिखेंगे अब दोनों तरफ घन दिखाई दे रहा है, देखिए तो बोर्ड में धुंधला आ रहा है, प्लेस उसका जलेगा कट जाएगा वीडियो हैं, देखते हैं। काट मत दे वीडियो नहीं लगा, छोड़ दीजिए, देखिए इतना ही देखिए, दिखाई दे रहा है ना इतना। अब दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ जो है घन करिए, तो इधर हो जाएगा a क्यूब, इधर हो जाएगा 9 क्यू के पावर क्यूब। ठीक है, ठीक है बाबू, तो ये हो जाएगा a क्यूब, ये 9 का कितना का हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, 9 का 3 का 9 गुणे 81 क्यू स्क्वायर, क्यू के पावर क्यू कर सकते हैं। अब हम यहाँ रखेंगे, यहाँ 81 क्यू के पावर क्यू बराबर m। ठीक है, रखने पर तो ये हो जाएगा 9, a क्यू है तो a क्यू, ये हो जाएगा 9, और इसके स्थान पे m रखें तो रख देंगे m। ये जो है समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। समीकरण 1 हो गया। अब हम चलेंगे 1 पर चेक करेंगे। ठीक है, अब 1 पे हम चेक करते हैं, तो लिखेंगे जब r बराबर 1 पे हम चेक करेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक जो है लाइट तो कट गया, यहाँ तक जो है आप सभी को समझ में आया। इसके आगे जो है आप 1 पर रख कर चेक कर सकते हैं, उसके बाद 2 पे, ऐसे ही प्रोसेस सेम है, आप लोग कर लीजिएगा, ऐसा बुद्धू नहीं है इतना। तो बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। इसमें एक्सरसाइज हमारा यहाँ जो है समाप्त हो गया, एक्सरसाइज 1.1। कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो 4 नंबर और 5 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी VVI है, तो इसको बार बार बनाना है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए सर।